हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वाक्य के विषय में पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं एवं वाक्य के भेद के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। हमें अपनी बात कहने के लिए एक वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। वाक्य के द्वारा ही हम अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं। तो शब्दों की सुव्यवस्थित क्रमों से यदि एक अर्थ स्पष्ट हो तो उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, दूसरा विधेय यानी कि प्रेडिकेट। उद्देश्य सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। उद्देश्य के दो भाग होते हैं, त्वरता का विशेषण या त्वरता से संबंधित विधेय प्रेडिकेट। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य की त्वरता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे पूनम किताब पढ़ती है। विशेष आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय तो होता है किंतु उद्देश्य छिपा होता है। जैसे वहाँ जाओ, खड़े हो जाओ। विधेय के 6 भाग होते हैं, क्रिया के विशेषण, कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द। 5वां पूरक, 6ठा पूरक के विशेषण। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। दूसरा है मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। साधारण वाक्य या सरल वाक्य, इसे सरल वाक्य भी कहा जाता है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जब दो ऐसे वाक्य मिले जिनमें एक मुख्य उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक गौण अथवा आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तब मिश्रित वाक्य बनता है। जैसे सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो यहाँ पे दो वाक्य मिले हुए हैं और एक दूसरे पर जो है आश्रित हैं। सफल वही होता है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है कि सफल कौन होता है, और सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। यानी कि सफल जो है ये आश्रित है परिश्रम पर। परिश्रम जो करेगा वही सफल होगा। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि से जुड़ा हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो जब दो वाक्यों को हम लोग संयोजक अव्यय के द्वारा जोड़ते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयोजक अव्यय हमारे हैं और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। ये सभी संयोजक शब्द हैं, संयोजक अव्यय।
जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो यहाँ पे दो वाक्य हैं, वह सुबह गया, शाम को लौट आया, और संयोजक अव्यय है और के द्वारा ये दोनों वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस, संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विधानवाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य, इलेटिव सेंटेंस। सरल वाक्य वे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम ने बाली को मारा। निषेधात्मक वाक्य यानी कि निगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का बोध हो उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा नहीं होगी। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होने पर भी ही फसल होगी, शांत रहो। तो आज्ञावाचक में आज्ञा या प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है ना। तो वर्षा होने पर ही फसल होगी और शांत रहो, ये सब आज्ञा सूचक आज्ञावाचक वाक्य हैं। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों से शर्त, संकेत का बोध होता है यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, है ना। तो ये जो है एक काम दूसरे पर निर्भर करता है कि यदि हम परिश्रम करेंगे तब तो अवश्य सफल होंगे। तो हमारा सफल होना जो है हमारे परिश्रम पर निर्भर है। राम का मकान उधर है, तो राम का मकान किधर है, तो उधर है। विस्मयादि बोधक वाक्य जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम आ गए। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो। संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। संयोजक जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है। जैसे गीता गई और सीता आई। यहाँ पे और जो है संयोजक अवयव है। विभाजक जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है तो उसे विभाजक कहते हैं। जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। विकल्प सूचक जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है। जैसे या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे विकल्प है, या तो मैं उसे अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। परिणाम बोधक जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत में फिर से कहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।